हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्या है, आज हमारी है क्लास 5। किस टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो आज हमें पढ़ने आय के क्वेश्चन यानी इनकम से बेसिक। तो पहले इनकम का एक चीज़ समझो भाई, एक हमारी कोई आय है इनकम। आपको कुछ, आप गए, आपको कुछ सैलरी मिलती है, वही हमारी इनकम हो गई। ठीक है। अब उस सैलरी में से हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब खर्चा, जो हम खर्चा करते हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे आप भाई खाने पे करोगे, रेंट में रहते हो रेंट पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, तो ये सब हमारे खर्चे हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में कुछ हमारी सेविंग होती है, कुछ पैसा हम बचाएंगे जो हमें मिलेगा, उसको कहते हैं सेविंग। सेविंग का मतलब बचत। ठीक है। तो हमें इनकम वाले में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। किन किन में, एक एक्सपेंडिचर में प्लस सेविंग में। इन दो पार्ट्स में हमारी इनकम डिवाइड होती है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है जी। इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹6000 देन हिज मंथली सेविंग इज। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ए है, एक बंदा ए, उसकी जो मंथली यानी मासिक वेतन है वो बचा रहा है अपना, जो भी उसकी इनकम होती है ना उसका 20% वो बचा रहा है। वो कहता है कि जो उसका खर्च है महीने का वो 6000 रुपये है। तो वो कहता है कि भाई उसकी सेविंग कितनी होगी, मंथली सेविंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई हमारी जो इनकम होती है दो पार्ट में बटती है। किस किस में, एक्सपेंडिचर में प्लस सेविंग में। ठीक, ये हमने अभी पीछे समझा। अब देखो जो भी इनकम होगी, मानो मेरी 4000 है, 5000 है, जो भी है, अगर मैं उसे परसेंटेज के रूप में बताऊँ तो मैं ये कहूँगा भाई मेरी 100% है। वो जो भी मेरे हाथ में आ रहा है, चाहे वो 2000 रुपये आता हो, जो भी मेरी इनकम है, चाहे वो 50,000 हो, वो 100% होगी। ठीक है जी। अब ये 100% तो मेरी इनकम हो गई, इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हमें कहता है हमारी जो सैलरी है ना, वो सॉरी मंथली सैलरी का 20% जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ। जो भी मेरी मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी तो मेरी 100% है, इसका मैं 20% सेव कर देता हूँ। ठीक है जी भाई, 20% हमारी सेविंग हो गई। तो प्लस, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा भाई, 100 में से अगर 20 मैं सेव कर रहा हूँ तो 80% मैं खर्च कर रहा हूँ ना, ये मेरा खर्चा हुआ। ठीक है। अब आते हैं आगे। अब वो कहता है कि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, यानी उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 6000 है, यानी इस 80% की जो वैल्यू है ना वो दी हुई है मुझे 6000 रुपये। इस 80% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6000 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, इस 20% की वैल्यू पूछी है। पूछे ना वो मंथली सेविंग कितनी करता है, तो 20% की वैल्यू पूछी हुई है आपसे। तो आप कैसे निकालोगे भाई, एक तरीका तो क्या है, इसे 80% आपका 6000 है, 100% निकालोगे फिर 20%, लेकिन मैं उसे आपको प्रेफर नहीं कहूँगा। आप देखो 80% है, 20% निकालना है। 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा आपको, कुछ 80 को अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 20 आएगा। तो इसे भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1500। यही हमारा आंसर है, 1500। ठीक, क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहली चीज़ तो हमने समझा भाई इनकम हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई ये जो है 20% अपनी सैलरी बचा रहा है, तो भाई मैंने लिख दिया 20% हमारी सैलरी है, सेविंग है सॉरी। इनकम हमारी या सैलरी हमारी कितनी होगी, 100% होगी। तो 20% अगर बचाता है तो खर्च कितनी परसेंट कर रहा है, आपने कहा जी 80% खर्च कर रहा है। इस 80% की वैल्यू हमें 6000 दे रखी है। ठीक है, इस 80 की अब हमसे वो सेविंग पूछ रहा है, यानी 20% की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो एक तरीका तो देखो ये होता है कि भाई मेरी 80% 6000 दे रखा है, मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1 की निकालोगे आप, 6000 डिवाइडेड बाई 80 करोगे। फिर आप इसको 20% हमें निकालना है, तो आप लिखोगे 6000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20 से करोगे 4 से इसे करोगे 1500। तो एक तो ये तरीका है।
लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में जाओ ही मत। आपको 80 की पता है, 20 की निकालनी है, तो 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 20 आ जाएगा, डायरेक्ट है भाई। ठीक है, तो 6000 को बस 4 से डिवाइड कर लिया, 1500 आ गई, यही हमारे आंसर है। यहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी यही आया, लेकिन हमें यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना। 80 का 60% है, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60 होता है, तो 1500 आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अच्छे समझिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सोहन है एक बंदा, ठीक है, वो 23% जो है अपना पैसा जो है, जो भी उसे पैसा मिल रहा है उसका 23% इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा रहा है। ठीक है भाई साहब, 33% जो है वो खाने पे खर्च कर देता है। ठीक है, 90% वो चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे खर्च करता है, और 16% करता है वो रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या है, जो मतलब हमें मनोरंजन के साधन हो गए। ही डिपॉजिट द रिमेनिंग, बाकी जो भी उसे पैसा बचा उसने बैंक में जमा कर दिया, जो बचा है वो कितना है, 504 रुपये। तो पूछता है हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड और इंश्योरेंस। ठीक है जी, अब देखो वो कह रहा है, या हिंदी में देख लो, सोहन कोई राशि है उसके पास, उसका 23% तो बीमे पे जमा कर रहा है, कर दिया। 33% किस पे कर रहा है, भोजन पर। 19% बच्चों के ऊपर खर्च करता है, उनके एजुकेशन पे। 60% करता है मनोरंजन पर। जो बाकी बचा उसके पास शेष है ना, रिमेनिंग का मतलब शेष जो भी बचा है उसके पास, वो बचे 504 रुपये। उन्हें ले जाके वो क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर दे रहा है। तो वो पूछ रहा है कि भोजन और बीमा पॉलिसी पर हमने कितना पैसा उस बंदे ने खर्च किया है। तो देखिए, पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो कह रहा है वो पहले फूड पर कितना खर्च कर रहा है, सॉरी फूड कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पहली चीज उसने हमें दी है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे कर रहा है वो 23% खर्च। फिर हम करता है वो फूड पर, फूड पर करता है वो 33%। बाकी कितना फिर वो चिल्ड्रंस पर करता है, चाइल्ड कर देता हूँ, इतना इस पे कर रहा है वो 19%। और बचे हुए रिक्रिएशन, REC क्रिएशन पे कर रहा है वो 16%। तो ये हमारा वो टोटल खर्चा कर रहा है। इन्हें जोड़ लेते हैं, हमें टोटल खर्चा पता चल जाएगा। तो भाई कितना है, 3 3 9, और 3 3 छः, 6 9 6 15, 15 में 6 जोड़े 21, 2 ऊपर चला गया, 2 2 4 3 7, 1 8 और 1 9। तो वो 91% हमारा क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो 91% जब हमारा 100% में से 91% वो करता है क्या, खर्च। तो बचा कितना रहा है, आपने कहा कि 9% बचा रहा है। अगर 91% खर्च कर रहा है तो 9% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। ठीक है, अब इस 9% की जो वैल्यू है वो मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 504 रुपये। इस 9% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 504 दी है। तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 9 से इसे डिवाइड करोगे तो किस में क्या आएगा, 9 5 45 और 9 6 54। फिर 56% आ गया हमारा 1%। अब हमसे वो पूछता है कि वो जो है भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल कितनी राशि कर रहा है। तो भाई हम ये देख लेते हैं भोजन और बीमा पॉलिसी की हमारी परसेंटेज कितनी है। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ो, 3 3 6 और 3 2 5। तो ये 56% हमारा इन दोनों चीज़ों पे खर्च कर रहा है। तो हमें 56% की वैल्यू निकालनी है, 1% की हमें पता है। तो आपने कहा भाई 56% इक्वल्स टू 1% कितना था, 56, और आपने 56 से इसकी इंटू कर दी। भाई 1% हमें पता है, 56 निकालोगे 56 से इंटू कर दोगे, यानी 56 का स्क्वायर आ रहा है। तो 56 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, देखो 6 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा 36, इसको लिख दिया। 5 का स्क्वायर निकाला आपने कहा कितना होता है 25, और 25 और ये कितना ज़्यादा था 50 से, कहा 6 ज़्यादा था, तो 25 में 6 जोड़े तो 31, 31 36। फिर से समझो इसको कैसे करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको। ये वाला स्क्वायर का तरीका, आपसे अगर 50 से ऊपर का स्क्वायर पूछा जाएगा ना 50 से प्लस में, तो आपको क्या करना है कि जो भी दिया हुआ हो, जैसे यहाँ 6 दिया है तो इसको लिख लो पहले 36, दूसरा 5 दिया है, 5 का लिख लो 25,
और ये देखो कि ये जो नेक्स्ट वैल्यू थी ये 50 से कितनी ज़्यादा थी, आपने कहा जी 6 ज़्यादा थी। 25 में 6 जोड़ दो तो 31, तो कितना आ गया 56 का स्क्वायर 31 36। फिर से देखो 54 का स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप कहोगे भाई 4 का स्क्वायर लिख दो पहले तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर आपने कहा कितना होता है 25, और 50 से ये कितना ज़्यादा है, आपने कहा 50 से अगर हम 54 पे जाएंगे तो 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें जोड़ दो 2916। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ऐसे हमने 56 का निकाला, 6 6 या 36 कर लिया, 25 में 6 जोड़ दिए 31 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार और देखो। भाई देखो वो हमसे कह रहा है कि इंश्योरेंस पे हमने, एक बंदा है वो 23% खर्च कर देता है, खाने पर करता है 33%, चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे करता है 90% और रिक्रिएशन पे करता है 16%। इतना उसका खर्चा है कुल। तो हमने जोड़ ली ये सारी परसेंटेज, आ गई 91%। 91% अगर उसका खर्चा है तो वो सेविंग कितनी कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, आपने कहा भाई अगर 91% में खर्च कर देता हूँ तो 9% में बचाता हूँ। इस 9% की हमें वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 504। तो मैंने 1% निकाल लिया यहाँ से, तो 1% क्या है 9 से इसे डिवाइड कर दो 56 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा कि वो जो है हमें बताओ कि वो भोजन पर और बीमे पर कितना खर्च कर रहा है। तो मैंने भोजन और बीमे की परसेंटेज जोड़ ली, 56% आ गई। 56% को निकाला, 1% की मुझे पता था 56 होती है, 56 इंटू 56, 56 का स्क्वायर 31 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्वेश्चन में कहता है A man spends 75% of his income. ठीक है, his income increases by 20% and expenditure also increases by 10%. ये हमारा एक नया टाइप स्टार्ट होता है। देखो इसमें क्या करोगे, कॉन्सेप्ट वही है, इनकम हमारी क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ वाले क्वेश्चन जो इस तरह क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना है, आप इनकम मान लेंगे हम 100, इनकम हमारी 100 है हम, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि उसमें से 75% मेरी इनकम में खर्च करता हूँ, तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया 100। अगर मेरी इनकम है तो इसका 75% 75 ही रहा, इतना मैं खर्च कर रहा हूँ। तो सेविंग मेरी कितनी होगी, आपने कहा जी 100 में से 75 खर्च करते हो तो 25 बचा रहे हो। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब कहता है कि मेरी इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 20%, तो 100 का 20% यानी प्लस हो गई मेरी 20। यहाँ पे 120 मत लिखना, सिर्फ 20 लिखो कि कितनी बढ़ रही है इनकम, 100 में 20%, 20 बढ़ रही है। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर पे आए, एक्सपेंडिचर कहता है वो 10% बढ़ गया। अब 75 का 10% कितना होगा 7.5 होगा। इतनी बढ़त मेरी आ रही है किसमें, एक्सपेंडिचर में। तो सेविंग में मेरी क्या बढ़त आ रही होगी, आपने कहा जी 20 अगर मेरी इनकम बढ़ी है और खर्चा मैंने मेरा सिर्फ 7.5 बढ़ा है, तो बचत मेरी 12.5 हो रही होगी। ठीक है, 12.5 मेरी बचत हो रही है, किससे बढ़ रही है 25 पर, तो हमने क्या लिखेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 25 जो कि 100 और 4 से इसे करोगे तो आएगा 50%। तो उसने हमसे पूछा था हमारी सैलरी कितने परसेंट बढ़ी, तो आपने कहा 50% बढ़ गई। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझो, हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम पहले मैंने माना इनकम मेरी 100 है, तो हमारे उसने एक्सपेंडिचर दिया था 75%, तो 75 मेरी एक्सपेंडिचर है, 25 मेरी सेविंग है। अब वो कहता है कि मेरी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, तो मेरी कितनी बढ़त आई, 20 की बढ़त आई। या आप लिख सकते हो अगर वैसे ना समझ में आए तो 100 में तो 20% बढ़ गई, तो मेरी इनकम कितनी हो गई बाद की, आपने कहा 120 हो गई जी। 75 में 10% बढ़ गया यानी 7.5% की बढ़त हुई, तो आपने कहा भाई 75% का 7.5, सॉरी 75 जो है 10% की बढ़त आ रही है यानी 7.5 का इंक्रीज हो रहा है। तो मेरी अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, आपने इसको ऐड कर दोगे 7.5 को, तो अब मेरा एक्सपेंडिचर हो गया 82.5। सेविंग मेरी कितनी हो रही है भाई 120 से इसे माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, आपने कहा भाई ये आ जाएगा हमारा 0.5, 9 में से 2 गए 7 और 11 में से 8 गए 3, 37.5। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरी सेविंग कितनी बढ़ी, तो आप ये तो करते थे भाई, इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई 12.5 आएगा। 12.5 से 25 नीचे रखोगे इंटू 100 और 50% आ गया। तो मैंने कहा कि हम ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो ना 20, 7.5
और 20 में से 7.5 घटाए 12.5, 12.5 का बढ़त हुई है, किस पर हुई है, 25 पर हुई है, 100 किया, 50% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है कि रमन जो है वो 80% अपनी इनकम को खर्च करता है। तो मानो मेरी पहले इनकम 100 थी, तो एक्सपेंडिचर उसने हमें कहा है 80% अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मेरा 80 का एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितनी है, आपने कहा कि भाई 100 में से 80 खर्च कर रहे हो तो 20 बचा रहे हो। अब चलते हैं आगे। अब वो कहता है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है जी। अब हमारी जो इनकम में 25% की बढ़त हो रही है, तो 100 का 25% कितना होगा, आपने कहा जी 25, तो 25 की बढ़त हो रही होगी। ठीक है, उसके जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, प्लस का 10% लिख लो इधर। तो 80 का 10% कितना हो गया, 8। इसमें केवल 8% की बढ़ 8% कह रहा हूँ, सिर्फ 8 की बढ़त हुई। सेविंग में कितने परसेंट की बढ़त हो रही होगी, तो आपने कहा भाई कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट कह रहा हूँ, देखो फिर गलती कर रहा हूँ, कितना बढ़ा है मेरा। तो आपने 25 में से 8 घटाओगे तो आएगा 17 की बढ़त हो रही है, किस पर हो रही है, 20 पर हो रही है। तो 17/20 गुना 100, 20 से इसे करा तो 5, 17×5 तो 85% की सेविंग में बढ़त हुई। अगर ऐसे नहीं आ रहा हो तो उसको वही है, 100 का 25% आप लिखोगे 125। ये मेरी इनकम हो गई, पहले 100 थी, बाद में 125 हो गई। एक्सपेंडिचर में ये हो गया 88, तो आप इसमें से इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 37। फिर आप वही करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो 20 में का और 37 का डिफरेंस कितना आएगा, 17 आएगा। नीचे 20 लिखोगे, इंटू 100 करोगे तो ये 85% ही आएगा। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, और अगर ऐसे, मैं को कहूँगा कि ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जैसे आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ रामू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, if his income increases by 60%, his expenditure increases by 70%, then what percent does his saving increase या decrease? चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और करने की एक बार कोशिश कीजिए। पॉज कर लीजिए वीडियो। चलिए, मैं समझता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, इनकम को 100 मान लेते थे, बाकी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे इसने गेम कराया हमसे। इसने क्या कहा कि मेरी जो इनकम है ना, वो एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। ठीक, तो मैंने ऐसे लिखा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो मैंने अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर को 100 मान लेता हूँ। तो इनकम मेरी कितनी हो गई, अगर मेरी एक्सपेंडिचर 100 है तो वो कहता है कि इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है। तो 100 का 20%, 20% ज़्यादा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, इनकम आ गई 120। अब 120 बंदा कमाता है, 100 खर्च करता है, तो बचत कितनी कर रहा है, 20 की कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम भाई पुराने वाला डर रहा। अब इनकम कह रहा है वो हमारी 60 बढ़ गई, 60%। तो 120 का 60% कितना होता है, 72, यानी 72 रुपये की बढ़त आई, अगर हम रुपये में मान रहे हैं। आए वो हमारा बढ़ा 70%, तो 100 का 70 हो गया 70। तो सेविंग पे कितने की बढ़त आ रही होगी, 72 में 70 को माइनस करोगे, 2 की बढ़त है, किस पर है, 20 पर है। 100 से इसे करोगे कितना आएगा, 20 पंजे 5 दूनी 10, 10%। तो 10% की हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है सेविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे जो है ना इनकम वाले टाइप्स अब एंड हो गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन। तो देखो यार, एग्जाम वाले में कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है। एक मेरा मैक्सिमम मार्क्स होता है, एक हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसी पे चलता है, मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स। और यही परसेंट, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो हमारे कितने परसेंट होगी भाई, 100% होगी। ठीक है, और पासिंग मार्क्स हमें दिया हुआ कितने परसेंट हमारा होगा। इस बेस पर हम इन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम करें। पहला क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है भाई, जो भी हमारे मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स है उसका 45% एक बंदा है वो लेकर आ रहा है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है किससे, 40 नंबरों से। द पासिंग परसेंटेज भी दी है हमें 55, तो हमसे मैक्सिमम मार्क्स वो पूछ रहा है। एक व्यक्ति
परीक्षा में कुल अंकों का 75% प्राप्त कर रहा है, फिर भी 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को करने का, भाई एक बंदा है, उसके 45% मार्क्स है, आ गए जी, लेकिन ये नंबर कितने कम है? 5 से 40 कम है। अगर इसको ये 40 और मिल जाते, इसको ये 40 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 45 में अगर 45% आए थे, इसमें अगर उसे 40 और मिल जाते तो ये क्या होता? पास हो जाता। पास की मुझे परसेंटेज दे रखी है, यानी 45 में 40 जोड़ो तो ये कितने परसेंट दिया हुआ है? जो पास होता था 55%, यहाँ ये पास हो रहा था। ठीक, फिर से समझो, एक बच्चा है वो 45% नंबर लेकर आ रहा है, तो क्वेश्चन में कहता है ये जो 45% नंबर है ना, ये पासिंग मार्क्स से 40 नंबर कम है। मैंने कहा कि भाई आप इसे 40 भी दे दो, आपने उसे 40 दे दिया, अगर इसको ये 40 मिल जाते तो ये पास हो जाता। जब पास हो जाता तो वहाँ पास की हमें परसेंटेज दी हुई 55% पे बंदा पास हो रहा था। ठीक है, अब आप करोगे इसको तो 55 में से 10 इधर 45 को इधर लेके गए तो कितना आएगा? 10%, इसके बराबर 40 के। अब हमसे क्या पूछा? मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100%। तो इसको 100 जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 400। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दो बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जाम, हो गए जी। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9% मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। चलिए, एक परीक्षा हो रही है, उसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन में जो कह रहा है, तो वो कहता है कि उनमें से एक बच्चे के जो नंबर हैं वो दूसरे के नंबर से 9 मार्क्स अधिक है। ठीक है, चलिए, फिर कहता है कि जिसके 9 मार्क्स अधिक हैं उसका, वो कह रहा है कि अगर मैं दोनों के नंबर भी जोड़ दूं, दोनों के नंबरों का वो 56% लेकर आ रहा है। चलिए, तो अब वो कहता है कि इन दोनों बच्चों के द्वारा कितने नंबर लाए गए। देखो, पहली चीज में मानो दो बच्चे हैं, ए और बी, ये मान लेते हैं। तो पहली चीज इसने हमें क्वेश्चन में की है कि ए जो है, अगर ए से 20 के मार्क्स घटाऊं तो 9 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है, या इसको पहले ऐसे लिख दो कि ए जो है वो बी से 9 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है, एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ए में से बी माइनस करोगे तो 9 आ गया, ये लिख दिया हमने, ए माइनस बी इक्वल्स टू 9। पहली चीज तो ये बताता है। अब वो कहता है दूसरी चीज कि ये जो ए है, ये दोनों के मार्क्स को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों के मार्क्स को अगर मैं जोड़ दूं, सम कर दूं, तो उनका 56% भी ला रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। मान लो कि दोनों के मार्क्स जो है ना, ए प्लस बी, वो 100x है, ये मैंने मान लिया, लेट माना कि ये 100x है। अब कह रहा है ए जो है वो इसका 56% लाता है, 100x का ए ला रहा है 56%, तो 56x हो गया। तो बी कितना ला रहा होगा? आपने कहा कि अगर 56% ए इस दोनों के उनका 56% लाता है तो बी ला रहा होगा 44x। यही इसने कहा है कि भाई ए जो है, जो दो जिसके 9 नंबर ज़्यादा हैं, वो इन दोनों के एडिशन का, ए प्लस बी हमने अगर 100x माना है तो 100x इनके एडिशन का 56% मार्क्स हैं ए के। अगर इसके 56% मार्क्स हैं तो बाकी के कितने होंगे? 44% होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ए के मार्क्स हैं, ए 100 में से ये बी के मार्क्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं निकाल लूँ, ए माइनस बी कर दूँ, तो ये कितना आएगा? आपने कहा ये 12x आएगा। अब यार ये 12x की वैल्यू हमें दे रखी है 9, ए माइनस बी, 50x में से 44x गए तो 12x आए, 12x की वैल्यू हमें दी थी 9। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे 100x बनाना है, 100x बनाने के लिए क्या करूँ मैं? चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 12x इक्वल्स टू 9, तो x कितना हो जाएगा? आपने कहा x हो जाएगा जी 9/12। तो 100x कैसे आएगा? 100x आएगा हमारा 9/12 इंटू 100। इसे करोगे 3 4 3 3 या 9, और 4 से इसे करोगे 25, तो ये हमारा आ गया 75। तो 100x हमारा 75 है, यानी a प्लस बी तो मेरा है 75 और a माइनस बी मेरा है 9। अगर मैं करूँ इसको तो b से b गए तो ये 2a बचा, 2a हमारा आ गया 84। तो मेरा a कितना आ गया? सॉरी,
मेरा ए आ गया 42। लो इसको इधर लिख देते हैं, ए हमारा आ गया 42। 2 ए हमारा 84 आया था, तो ए मेरा आ गया 42। अगर ए मेरा 42 आ गया तो यहाँ देखते हैं किसी में ए में 42 दिया है, इसमें दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन में कहता है कि एक दो बच्चे हैं ए और बी। ए जो है वो बी से 9 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। ए इक्वल्स टू बी प्लस 9 है, ठीक है जी। तो ए माइनस बी मुझे पता चल गया 9 है। दूसरा कहता है ए के मार्क्स जो हैं वो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ए और बी के मार्क्स को, तो उनका 56% है। तो मैंने मान लिया कि ए प्लस बी के मार्क्स जो है ना वो 100x है। ए प्लस बी कर दिया, 100x मान लिया। 100x में जब भी परसेंटेज से क्वेश्चन करो तो ये आसान हो जाता है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये 100 के टर्म्स में वैल्यू मान लें हम। तो इसका 100x का 56% तो ए के मार्क्स है, ठीक है जी। तो ये तो बाकी जो बचे हुए होंगे किसके मार्क्स होंगे, वो भाई बी के मार्क्स होंगे। तो ए के आगे 56x, बी के आगे 44x। अब मैंने अगर दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आया, आपने कहा 12x आया दोनों का डिफरेंस। और मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के मार्क्स का डिफरेंस तो 9 है, तो 12x किसके बराबर होगा, 9 के। x किसके बराबर होगा, 9/12 के। 100x किसके बराबर होगा, आपने कहा 75 के बराबर हो गया। 100x 75 है, 100x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। हमने लिख दिया a प्लस बी हमारा 75 है, a माइनस बी हमारा 9 है। दोनों को ऐड करोगे 20 तो b कट जाएगा, ये 2a आ गया। 2a हमारा किसके बराबर आ गया, 84 के। तो a किसके बराबर होगा, आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो a हमारा आ गया 42। a 42 आ गया तो b हमारा ऑब्वियस सी बात है ना 33 आएगा, 9 कम है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एक बार, बहुत सही क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट गोट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक कैंडिडेट है, उसे 20% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है जी। दूसरा कैंडिडेट है हु गेट्स 32% मार्क्स, जिसको 32% मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है। देन द परसेंट ऑफ पासिंग मार्क्स की हमें परसेंटेज पूछी है। तो इसे एक बार खुद से करने की कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो को, करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक परीक्षा हो रही है, ठीक है, उसमें 20% अंक एक बंदा लेकर आ रहा है, लेकिन वो 30 नंबरों से फेल हो जा रहा है। तो मान लेते हैं ये एक बच्चा है जो 20% मार्क्स लाया, ये हमारे एक वो है, ये हमारी पासिंग मार्क्स है। तो 20% लाने के बाद वो 30 मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल। अगर वो 20 में 30 और जोड़ दे, ये 30, तो वो पास मार्क्स लेकर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा बच्चा है वो 32% मार्क्स ला रहा है, ये हो गया हमारा 32% पॉइंट। अब वो कहता है कि जो 32% है 42 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स थे, यानी पहले पासिंग मार्क्स ये है, इससे यहाँ पे 42 मार्क्स इसके ज़्यादा है। तो मैं कहूँ भाई अगर इस वाले हिसाब से कि आपके पासिंग मार्क्स लाने, आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई 32 में से अगर मैं 42 मार्क्स घटा दूँ, 32% में से 42 को घटा दूंगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। इसमें मैं इसको जोड़ दूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ है। पहले वाले में कहता है वो 20% प्लस अगर मैं 30 कर दूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। दूसरे वाली इक्वेशन से पता चलता है 32% में से मैं अगर 42 को मार्क कर दूं तो मैं पास वाले पे पहुंच जाऊंगा। दोनों से ही पास वाले पे आ गया मैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी 20% प्लस 30 इक्वल्स टू 32% माइनस 42। ठीक है जी, 42 इधर ले जाओ तो ये आ गया 42 प्लस 30 यानी 72 इक्वल्स टू 20 को यहाँ लाओगे और 32 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12%। तो हमारा 12% की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जी, 72। ठीक है, अब या तो मैं 12% से मैं क्या करूँ, 100 ही निकाल लेते हैं क्योंकि 20 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1% निकाल लोगे, 1% कितना आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 6 में, तो 100% कितना आ जाएगा, आपने कहा 100% आ गया मेरा 600। तो ये तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अब हम हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हो पासिंग मार्क्स।
तो देखो चाहे तो 20% प्लस 30 कर लो, चाहे 32% निकाल के 42 को माइनस कर लो, पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 100% से 20% पे जाना बहुत आसान है। कैसे? 100 को अगर 5 से डिवाइड कर दूँ तो 20% आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दूँ तो इधर भी 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 120। तो 20% तो मेरा 120 आ गया। तो उसमें अगर मैं 30 जोड़ दूँ, पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स, तो 120 में अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो पासिंग मार्क्स आ गए मेरे, 20% आ गया ना। तो ये कितने हो गए? 150। तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना है? 150। लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है? अच्छा, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो 150 मेरे मार्क्स आए, किस में से आए? 600 में से आए। मैक्सिमम मार्क्स मेरे कितने? 100%, है ना। 600 में से आए, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर गया, 3 से करोगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 50 और 2 से करोगे 25। तो हमारा कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया। पासिंग मार्क्स हमारे कितने? 25%। ये भी ऐसे हो जाएगा। नहीं तो एक चीज़ कर सकते थे आप। कैसे? 1% की वैल्यू आ गई थी मेरी 6, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ रही थी? 6 आ रही थी। 20% प्लस 30, 6 जो है, 6 मार्क्स जो है वो मेरा 1% है, ठीक। तो 30 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होंगे? आपने कहा कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 6 जा 30, तो इधर भी 5 से कर दो, 5% के बराबर होंगे। तो 20 में 5% आ गई, 20% प्लस 5% इक्वल्स टू कितने परसेंट हो जाएगा? 25%। ऐसे भी निकाल सकते थे आप, फिर हमें ये इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस यहीं से आ जाता है ना। तो चाहे आप इस तरह से निकाल लो, लेकिन कैलकुलेशन क्योंकि हमें जल्दी करने, एग्जाम में बैठे होंगे तो 1% आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो 20% प्लस 30 की कितनी होती है भाई? 6 अगर मेरा 1% के बराबर है तो 30 मार्क्स किसके बराबर होंगे? तो आपने कहा भाई 6 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 30 होता है, तो यहाँ भी 5 से कर दोगे तो ये 5% हो गया। 20% प्लस 5% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तब भी 25% आ जाएगा। बाकी तो हमारा मेथड है कैसे हम निकालते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो हमारे ना मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम करेंगे 1-2 टाइप्स रह रहे हैं और मिसलिनियस तरह के क्वेश्चन, और कल हमारा परसेंटेज हो जाएगा एंड, ठीक है। तो 6 क्लासेज में वही कहते हैं, 6 से 7 क्लासेज आपकी लगेंगी परसेंटेज की। तो हमने परसेंटेज के मैक्सिमम टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप ज़्यादातर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लगाने की कोशिश करो। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में करके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।